नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से स्टेशन मास्टर भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उसके लिए एक ऑफिशियल सर्कुलर आया हुआ है जो कि सभी जनरल मैनेजर्स को और प्रोडक्शन यूनिट के हेड को ये सर्कुलर आया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ये सर्कुलर आया हुआ है इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पैरा नंबर 122 में इंडियन रेलवे स्टेब्लिश मैनुअल के वॉल्यूम फर्स्ट में प्रोविजन रिगार्डिंग फिलिंग अप पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसमें बता रखा है कि जो 25% जो जीडीसी के थ्रू जनरल सिलेक्शन के थ्रू जो कोटा भरा जाता है वो है, और उसमें दोस्तों चेंज किया गया है। तो द मैटर हैज बीन रिव्यूड बाय बोर्ड, और ये डिसाइड किया गया संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार एंड टीएनसी जो लेवल 6 की जॉब होती है आल्सो मेड एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट 25% जनरल सिलेक्शन। तो दोस्तों, ये जो लेवल 6 की जो पोस्ट होती है इनको भी जो है जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बनने का सुनहरा मौका मिला है, और इनका जो प्रमोशन होगा जनरल कोटा के तहत उसको दोस्तों जो लेटरल ट्रांसफ़र का नाम दिया जाएगा। इसमें ये एक चेंज है। और अगले दोस्तों लास्ट पैराग्राफ जो 122 था उसमें बताया गया है कि जो लेवल फर्स्ट के जो एम्प्लॉय है इसमें बता रखा है कि 6th पे कमीशन, जबकि अभी 7वां पे कमीशन लागू हो गया है। और ग्रेड पे 1800 वाला दोस्तों में बी अलाउड टू अपीयर विद क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से जो जैसे कि जो पॉइंट्समैन होते हैं उन्होंने यदि 5 साल तक रेगुलर सर्विस की है रेलवे में, और तो वो जीडीसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और डायरेक्ट लेवल फर्स्ट से लेवल 6 स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसके लिए यदि उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो भी वो बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि उनकी जो सर्विस है वो रेगुलर 5 साल की होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी को पास यदि 5 साल की सर्विस नहीं हुई है तो क्या वो भी बन सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन अलग है कि उनके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपके पास मिनिमम 5 साल होना चाहिए। यदि 5 साल का जो सर्विस नहीं हुई है तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों पैरा नंबर 122 में फिर बताया गया है कि अपर एज लिमिट थी जो कि स्विचमैन, लीवरमैन और कैबिन मैन के लिए थी, जो कि जिनमें जो कि जनरल सिलेक्शन से 25% जिनका सिलेक्शन होता है उनके जो 50 साल जो एज थी उसका जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है दोस्तों। और इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इंडियन रेलवे का एस्टेब्लिश मैनुअल है उसमें चेंज किया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और स्टेशन मास्टर की कितनी सीटें होती हैं, कहाँ से कितनी भरी जाती है, उसके लिए दोस्तों आइए और हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे का एस्टेब्लिश मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट इसमें दोस्तों बता रखा है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है और उसमें जो स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जो पोस्ट होती हैं तो उसमें जो है दोस्तों 25% जनरल सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का, जिनकी डिटेल्स दी गई है पासिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ। इसमें दोस्तों वही बताया हुआ है कि जिन अपर एज लिमिट जिनकी 45 साल होती है और जिनके ST/SC में जो 50 साल होती हैं, और LDC जो है दोस्तों LDC की सीट होती है दोस्तों 15% LDC के थ्रू भरी जाती है और 25% जो है GDC के थ्रू भरी जाती है, और जो 60% जो होता है वो डायरेक्ट ओपन कोटे से भरी जाती है, यानी कि जो RRB जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके थ्रू दोस्तों 60% सीटें स्टेशन मास्टर की वो भरी जाती है। अगर जैसे 100 पोस्ट है टोटल तो 100 में से 60 जो सीटें होगी वो RRB के थ्रू भरी जाएगी एग्ज़ाम करवा के, और 25% जो सीटें हैं वो 25% सीटें जनरल कोटा के थ्रू भरा जाएगी। जनरल कोटा के थ्रू वही 2 एग्ज़ाम होंगे और मेडिकल सब कुछ होने के बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, और 15% जो सीटें हैं वो LDC के थ्रू भरी जाती है दोस्तों। तो इसमें बता रखा है कि संटिंग जमादार और जितने भी हैं स्विचमैन है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेन क्लर्क, लेवल 6 के जो भी है संटिंग मैन है, और जो लेवल फर्स्ट के जितने एम्प्लॉय है वो सब GDC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। संटिंग मास्टर हो गया स्टेज, और संटिंग जमादार, ट्रेन क्लर्क जो लेवल 6 में, इसमें वही बात जो ऊपर बताई गई थी वही बात बताई गई दोस्तों कि उनके प्रमोशन को जो है लेटरल ट्रांसफ़र माना जाएगा और वो डायरेक्ट लेवल 6 में स्टेशन मास्टर बन सकते हो। और जो लेवल फर्स्ट है दोस्तों उसके बारे में फिर वही बात बताई गई है कि जिनके पास जो ओनली 10th पास है, अगर उनके पास 5 साल की जो है कंटिन्यू सर्विस रेलवे में होती है तो वो बिना ग्रेजुएशन के भी स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। और जिनके पास
5 साल नहीं हुए हैं तो उनके पास जो है कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तभी वो स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो है दोस्तों, अपॉइंटमेंट जो होता है वो मैंने बता दिया कि कैसे होता है। और जो दोस्तों इसके अलावा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जैसे सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले, हॉस्पिटल अटेंडेंस वाले, इंजीनियरिंग वाले, ये जो है इनके पास तो दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, तभी ये जो है वो दे सकते हैं। और मिनिमम जो है जो कि जब जीडीसी निकलती है, जनरल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलता है, तो उस जोन का जो जनरल मैनेजर होता है उसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि कम से कम 2 साल या 3 साल या 5 साल, जितना वो डिसाइड करता है उतना होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी लेवल फर्स्ट में जो जॉब कर रहे हैं उनके पास तो ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और जो मिनिमम सर्विस पीरियड है वो भी होना चाहिए दोस्तों। और जो ऑपरेटिंग वाले हैं वो ग्रेजुएशन से उनका काम हो जाएगा और वो डायरेक्ट बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट जो है सोल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर।